दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। टॉपिक है आज हमारा उत्तर प्रदेश टॉप 50। जैसे मैं जीएस में आपको टॉप 50 पढ़ाता हूँ, उसी हिसाब से अब यूपी की टॉप 50 सीरीज चलेगी। कुछ एक क्लास में आपके लिए पढ़ाता हूँ और इनको भी आप देखते रहिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। जैसे आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पा रहे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे, तो इन क्लासों को देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका कल्याण हो जाएगा, संभव है बिल्कुल, है ना। तो अंत तक बने रहिए, क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश के टॉप 50 क्वेश्चंस इस क्लास में देखते हैं और अंत तक बने रहे मेरे साथ और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्लास को। तो देखिए, क्लास पहली है हमारी प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी आपको। टॉप 50 सीरीज चलेगी जो यूपी की आपके लिए लगातार। मिर्जापुर में पॉइंट लिया हमने, कैमूर की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मिर्जापुर में जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है? कैमूर की बहुत प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, ये लिख देना है ना। कैमूर की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर एक एक पॉइंट बताएंगे, बस बहुत सारी चीजें। जैसे मिर्जापुर किसके लिए जाना जाता है? कालीन के लिए भी जाना जाता है मिर्जापुर, है जानते हैं आप। कालीन का उद्योग कहाँ पे है? मिर्जापुर बहुत प्रसिद्ध उद्योग है कालीन का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सोनभद्र में सोनाकर की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सोनाकर की पहाड़ियाँ, ये सोनभद्र में स्थित है भाई साहब, है ना। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला भी है, जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है सोनभद्र से। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। एकमात्र जिला है यूपी का सोनभद्र, जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है और सोनाकर की पहाड़ियाँ और सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमने लिया भावर का क्षेत्र। ये कई बार बच्चे गलत करते हैं। भावर का क्षेत्र मतलब भावर की मिट्टी होती है, वैसे समझ लो। भावर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक विस्तार है इसका। बिल्कुल जो पतली सी पट्टी है उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, सहारनपुर से कुशीनगर तक का हिस्सा जो है उसे भावर का क्षेत्र कहते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। और जो भावर के मैदान होते हैं वो कंकड़ पत्थर वाले होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहुत सारे पाए जाते हैं इन मैदानों में, इन्हीं को भावर का क्षेत्र कहते हैं हम, है ना। तो इनका जो विस्तार है वो सहारनपुर से शुरू होकर के कुशीनगर तक इनका विस्तार है भावर के क्षेत्र का, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, लगभग 80% या 83% वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आंकड़े वैसे आएंगे नहीं आपके लिए, पर मैंने लिख दिया है ना। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये तो आप जानते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न भारत में ही पूछा जाए कि भैया भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है सर्वाधिक, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में भी सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कौन से मानसून से होती है? इसी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, जैसे देखो पूर्व से पश्चिम में अगर देखें तो जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर की दूरी का विस्तार है। ये बेसिक पॉइंट है, मैंने ले लिया है। पूर्व यानी कि बलिया जिले में सबसे पूर्वी जिला बलिया है उत्तर प्रदेश का। सबसे पूर्वी जिले से सबसे पश्चिमी जिले तक मैं जाऊँ, मतलब पश्चिमी जिला है शामली, तो 650 किलोमीटर का विस्तार है दोनों हिस्सों में, पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में। और उत्तर से दक्षिण में देखें तो 240 किलोमीटर का कुल विस्तार है। वो मैंने लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से 3 जिलों का है? 3 जिले पढ़िए आप। पहला तो रटाइए सभी को आप, दूसरा और तीसरा भी याद रखिए, जो कंपटीशन में दूसरा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का पहले नंबर पर, दूसरा है उसके बाद सोनभद्र और तीसरा है उसके बाद हरदोई। ये 3 जिले सबसे बड़े हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा और लिखें तो सीतापुर भी हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं, चौथे नंबर पर सीतापुर भी है। ठीक है, ये 4 जिले सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश के। सबसे कम क्षेत्रफल देख लेते हैं, सबसे कम या सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का हापुड़, तो देखा ही होगा, कई बार पेपरों में पूछा गया है। सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कौन से जिले का है? हापुड़ का है। 660 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है मात्र। दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे स्थान पर भदोही है। ये 3 जिलों का सबसे कम क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 3 जिले पढ़िए आराम से आप। अगला है नेपाल से जो सीमा लगती है वो 7 जिलों की सीमा लगती है नेपाल से। कितने जिलों की? 7 जिलों की सीमा लगती है, जो लगभग 579 किलोमीटर की सीमा है ये नेपाल से, जो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा नेपाल से लगी है वो लगभग 579 या 80 किलोमीटर हम कह सकते हैं। 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, जिसमें कि जैसे लखीमपुर खीरी है या पीलीभीत है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, ऐसे मिलाकर के 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7। लगभग 580 किलोमीटर की सीमा है जो नेपाल से उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर वाले लगते हैं इससे, है ना, नॉर्थ में स्थित है। नेपाल कहाँ है? हमारे यूपी के उत्तर में स्थित है, अगर दिशा पूछ ली जाए। बिहार से सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं?
तो देखो बिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे गए कि इनमें से कौन सा जिला नई सीमा बनाता है या कौन सा सीमा बनाता है। तो देखो बिहार से सोनभद्र तो है ही भाई, 4 राज्यों से लगा है सोनभद्र, तो उसमें से एक बिहार भी है। बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। बलिया का पड़ोसी जिला है गाजीपुर, पूर्व में स्थित है देवरिया, उसके अलावा कुशीनगर है जे पूर्व उत्तर में स्थित है, और महाराजगंज इसका पड़ोसी जिला है। तो ये सभी जिलों की जो सीमा लगती है आपकी वो किससे लगती है? बिहार से इन सभी जिलों की सीमा लगती है, ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की अगर पूछी जाए तो कि भाई उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा कौन से राज्य से लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लंबी सीमा है सर। यूपी की जो सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ है, और एमपी से जो जिलों की संख्या लगी है ना, वो जिलों की संख्या 13 नहीं 11 के आसपास है, और सबसे कम जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। दोनों पॉइंट एक ही लाइन में लिखे, मैंने दोनों को लिख लेंगे। सबसे कम लंबी सीमा है हिमाचल के साथ, और सबसे ज्यादा लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की ये लगी है आपकी मध्य प्रदेश के साथ, है ना। नोट कर लेना दोनों पॉइंटों को अच्छे से। कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। टॉप 50 की इसी तरीके से श्रृंखला चलेगी। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु वाला जो जिला है वो कौन सा है हमारा? सोनभद्र। सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा जिला है? सोनभद्र। बिंदु लिख दे या दक्षिण पूछ ले तो सोनभद्र। अब इस सबसे दक्षिणी वाले जिले से कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? नीचे दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण की ही बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है सोनभद्र से दक्षिण में। कौन सा बनाता है? छत्तीसगढ़ बिल्कुल इसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है सोनभद्र के। इसमें से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु जिला हो गया सोनभद्र, और इससे जो सीमा बना रहा है वो छत्तीसगढ़। वैसे 4 राज्य सीमा बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ इसके दक्षिण में है। दक्षिण की बात हो रही है सिर्फ। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सहारनपुर से सबसे उत्तर में जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? हिमाचल प्रदेश। ये पूछे हैं भाई साहब, जब पीसीएस तक पूछे हैं क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दक्षिणी राज्य बताइए जो सोनभद्र से लगा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ उत्तर देंगे। उत्तरी राज्य बताइए जो सहारनपुर से उत्तर में लगा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तर देंगे आप उसका। ठीक है, अगला देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है हमारा? बलिया है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है साहब। बलिया किससे सीमा बनाता है? बिहार से। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई बलिया कौन से राज्य से लगा है, तो बिहार से लगा हुआ है। सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। अगले पॉइंट में बात करते हैं। सबसे पश्चिमी जिला है हमारा उत्तर प्रदेश का शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और शामली किससे सीमा बनाता है? हरियाणा से सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शामली की जो सीमा है वो कौन से राज्य से लगती है, तो हरियाणा से सीमा लगती है। इसी क्रम में उत्तराखंड से 7 जिले सीमा बनाते हैं, और हरियाणा से 6 जिले सीमा बनाते हैं। ये भी लिख लेना। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, और 6 ऐसे जिले जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। ये भी नोट कर लेना, मैंने पॉइंट शॉर्ट में लिख दिए थे। अगला प्रश्न है, एमपी से जो सर्वाधिक लंबी सीमा है उसमें लगभग 11 जिले आते हैं जो एमपी से सीमा बनाते हैं यूपी के। सबसे ज्यादा जिलों की जो सीमा है वो एमपी के साथ है। छाप लेना, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट हमने लिया है, कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से जो युक्त भूमि होती है या मिट्टी होती है उसी को बोलते हैं भावर की मिट्टी या भावर का मैदान। अभी भी बताया मैंने, फिर दोबारा जी लिख दिया क्वेश्चन समझाने को। कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी को या मोटे बालू वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? भावर की मिट्टी बोलते हैं या भावर का मैदान बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिया था भावर वाला। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जो तराई का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो तराई का क्षेत्र है भाई साहब, उस तराई के क्षेत्र की प्रसिद्ध जो फसलें हैं, एक तो धान है और दूसरी है गन्ना। धान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्से में धान की खेती सर्वाधिक होती है। धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, और भारत में दूसरे स्थान पर धान की खेती सबसे ज्यादा यूपी करता है। पहला स्थान बंगाल का है। अगला हमने लिया है, जैसे देखो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। अब मैदानी क्षेत्र कौन सा उत्तर प्रदेश का? मैदानी क्षेत्र है मध्य गंगा वाला। गंगा और यमुना के आसपास के इलाके को मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, या ऐसे मध्य वाला भाग बोलते हैं। तो इस समय जिस मिट्टी का निर्माण होता है मैदानी क्षेत्र की, नवीन कौप की मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर की मिट्टी कहते हैं, या कछार की मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं इसको, है ना। नवीन कौप, इससे कंफ्यूजन मत होना, नई मिट्टी कह रहा है ये, कौप का मतलब मिट्टी है। नवीन कौप वाली मिट्टी क्या कहती है? खादर। अगला प्रश्न पूछा जाता है, बीहड़ों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी करती है? तो 2 नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, यमुना और चंबल।
ये छाप लेना इसे। यमुना और चंबल जो दोनों नदियां हैं वो किसका, बीहड़ों का निर्माण करती हैं, यानी कि इस तरीके से मिट्टी का अपरदन करती हैं कि मिट्टी में बहुत नीचे तक गहरी खाइयां बना देती हैं, उन्हीं को बीहड़ बोलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो बीहड़ों की संख्या पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी ही करती है, क्योंकि चंबल जनपावा की पहाड़ियों से एमपी से निकलती है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों की मुख्य फसल कौन सी है यूपी की, तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं होता है भाई साहब, धान भी होता है और आलू भी होता है। ये 3 प्रसिद्ध फसल है मैदानी क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश की। अगला पॉइंट हमने लिया है, लिख लेना। मैदानी क्षेत्र का मतलब जो मैदानी इलाके हैं वहां पे सबसे ज्यादा गेहूं होता है, धान होता है, आलू होता है। देखो बिंडम जलप्रपात है यूपी का, एक टांडा जलप्रपात, पीछे जलप्रपात लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। बिंडम जलप्रपात, टांडा जलप्रपात, कुशेहरा जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है जो कि मिर्जापुर जिले में, तीनों के तीनों जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, मिर्जापुर जिले में स्थित है तीनों जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, प्रदेश का सर्वाधिक नमी वाला क्षेत्र, वेटलैंड वाला, तो सोनभद्र को माना जाता है वेटलैंड वाला, सर्वाधिक नमी वाला क्षेत्र, है ना, नोट कर लेना। सर्वाधिक नमी वाला या वेटलैंड वाला क्षेत्र किसे मानते हैं, सोनभद्र को। अभी तक उत्तर प्रदेश में से 10 ऐसी जगह हैं जो रामसर साइड में शामिल है, 10 ऐसे स्थल हैं जो रामसर सम्मेलन में शामिल किए जा चुके हैं अभी तक, है ना, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। 10 जगह पूरे उत्तर प्रदेश की मिलाकर के रामसर सम्मेलन में शामिल है, जिनमें के सूर सरोवर पश्चिम बिहार भी है, आगरा वाला, ये पॉइंट नोट कर लेना। 2021 तक के आंकड़े हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो कहाँ पर होती है, तराई के क्षेत्र में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तराई के क्षेत्र में। और तराई के क्षेत्र में जैसे कई बार हम जिला भी पढ़ते हैं तो गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है, और तराई के क्षेत्र में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सर्वाधिक वर्षा इधर ही होती है। अगला प्रश्न हमने लिया है, प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ कौन सा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, तो प्राचीनतम चट्टानों से बुंदेलखंड का पठार निर्मित है। वैसा कौन सा पठार निर्मित है, बुंदेलखंड का पठार प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है भाई साहब, है ना, नोट करते चलना, छापते चलना। और इन्हीं बुंदेलखंड के पठार के दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से बनी हुई है। और देखो प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितना है, पारिस्थितिकी मतलब वनों के या वनस्पति के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, पारिस्थितिकी मतलब वनस्पति के आधार पर, जंगलों के आधार पर या वनस्पति के आधार पर, तो 20 क्षेत्रों में बांटा हुआ है उत्तर प्रदेश को पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है अलग अलग कृषि क्षेत्रों में, तो 9 जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा हुआ है। कितने जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, 9 अलग अलग क्षेत्रों की। जैसे यूपी में 75 जिले हैं, पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में, तो पूरे हिस्से को वैज्ञानिकों ने 9 जलवायु के क्षेत्रों में बांटा है। जलवायु मतलब मान लीजिए पूर्वी हिस्से में ये वाली जलवायु है, दक्षिणी हिस्से में ये वाली जलवायु है, बुंदेलखंड में ये वाली है, तो अलग अलग जलवायु को बांटा है, तो 9 क्षेत्र बनाए हैं जलवायु के। अगला है उत्तर प्रदेश में मृदा समूह, उत्तर प्रदेश में मृदा मतलब मिट्टी के जो समूह बांटे गए, कितने प्रकार की मिट्टी है जो हमारे यूपी में पाई जाती है, तो 8 प्रकार के मृदा समूह को बांटा गया है। यूपी के अंदर 8 प्रकार की अलग अलग मृदाएं पाई जाती है, ये छाप लेना। अगला पॉइंट है, कृषि में लगी जनसंख्या का प्रतिशत, ये 2011 का ही आंकड़ा मेरे ख्याल से, जो जनगणना का आंकड़ा था उसके हिसाब से कृषि के भी आंकड़े आते हैं, तो 59.3% ऐसी जनसंख्या थी तो यूपी में जो कृषि कार्यों में कार्य करती थी, अपनी आजीविका चलाती थी। लगभग 60% तो नहीं कहेंगे, 59% ही कहेंगे, 59.3% है यहाँ पे। जलोढ़ मृदा में देखो, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि वर्षा के बाढ़ के पानी के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। अब इस मिट्टी में कमी पाई जाती है, कुछ तत्वों की नेचुरल तौर पे कमी ही होती है इनकी हमेशा, इसको रट के रखना। तो देखो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और जैव तत्व की कमी होती है, ये याद ही रखना है ना। इन चीजों की कमी पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की। किसमें कमी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा में। अगला पॉइंट है, प्रदेश में आलू निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है प्रदेश में, तो ये स्थित है आपका आगरा में, डिस्ट्रिक्ट आगरा में आलू का एक्सपोर्ट सेंटर स्थित है, ठीक है। कौन सा सेंटर है, एक्सपोर्ट सेंटर, यानी कि निर्यातक जोन स्थित है आगरा में। सॉरी, जुकाम हो रखा है सर्दी से, तो आप भी बच के रहो सर्दी से, है ना, क्योंकि आप तैयारी करने लगा था। अगला पॉइंट है, लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन,
लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन है सहारनपुर में। सहारनपुर में सबसे ज्यादा लीची का और संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पे होता है? सहारनपुर में ही होता है संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। जैसे मैंने अभी बताया हिमाचल की सीमा लगती है, वैसे 3 राज्यों की लगती है, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा की। आंवले की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है प्रतापगढ़ में। आंवले की खेती कहाँ पे होती है? प्रतापगढ़ में। आम निर्यातक जोन कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में भी और प्रयागराज में भी है। प्रयागराज हटा दो, लखनऊ का याद रखना है इसमें, ठीक है। मतलब आम का जो एक्सपोर्ट सेंटर है, मतलब निर्यातक जोन है, वो लखनऊ में होगा, क्योंकि आम का सबसे ज्यादा उत्पादन लखनऊ में होता है। लखनऊ के मलिहाबाद में होता है। विभिन्न प्रकार के आम की वैरायटी वहाँ पर उत्पादित होती है ना। पूरा का पूरा जो मलिहाबाद नामक इलाका है लखनऊ का, वहाँ पर आम की खेती सर्वाधिक होती है। जैसे कि आंवले की सर्वाधिक खेती प्रतापगढ़ में होती है, लीची की सबसे ज्यादा खेती सहारनपुर में होती है, संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन सहारनपुर में होता है ना, ये पॉइंट याद रखना है। हल्दी की सबसे ज्यादा पैदावार बुंदेलखंड वाले एरिया में होती है। चना सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में होता है। पुष्पों की खेती सबसे ज्यादा कन्नौज और वाराणसी में होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गन्ने की भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती होती है। भारत में यूपी सबसे ज्यादा गन्ना की खेती भी करता है, पहले नंबर पे है। तो पश्चिमी यूपी में होता है गन्ना सबसे ज्यादा, मेरठ में होता है, बागपत में होता है, इन आसपास के बहुत सारे जिलों में होता है। ये नोट कर लेना। टॉप 50 की जो हमारी पहली क्लास है, अगर इसमें कोई भी पॉइंट को लेकर के दुविधा हो, द्वंद्व हो, समस्या हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। लगातार आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। टॉप 50 पूरी श्रृंखला हम चलाएंगे आपके लिए। 8-10 क्लास ऐसी बेहतरीन कोशिश रहेगी हमारी अनुभव के साथ, पूरी बहुत सारी किताबों से, मैटर से, मिसाल से, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके लिए यूपी पुलिस के पेपर से पहले आपका रिवीजन करा देंगे बहुत शानदार तरीके से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर करिए। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, फिर पढ़ाएंगे अगली टॉप 50 की। नमस्कार, राधे राधे।